ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट श्लोक भगवद गीता में जो लगभग मध्य में पड़ रहा है, जिसमें भगवान ने एक प्रकार से भागवत धर्म का प्रतिपादन किया है जो सर्वसाधारण के लिए सुगमता पूर्वक करने योग्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, प्रत्येक मनुष्य इसे कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें करना कुछ विशेष नहीं है, वही करना है जो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने मन की जो भावना है, अपने जो विचार हैं, अपना जो उद्देश्य है उसको बदल लेना है, बस इतनी सी बात है। तो इसीलिए इसको भगवान ने कहा था कर्तुम सुसुखम अव्ययम, जो यही है राजविद्या राजयोग, जो राजा है सभी विद्याओं का, अर्थात भक्ति। तो ये भक्ति के विषय में ही यहां पर बता रहे हैं, भागवत धर्म के विषय में। तो श्रीमद् भागवत पुराण का आश्रय लेते हुए हम लोग इसे विस्तृत रूप से समझना चाह रहे थे कि भगवान के जो अपने प्रिय सखा हैं और प्रिय भक्त हैं उद्धव जी, उनके प्रति जो वचन है उन वचनों के माध्यम से। तो वहां पर भगवान ने 11वें स्कंध में 29वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया इस भागवत धर्म को। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनकै स्मरन् मय्यर्पित मनश्चित्तो मद्धर्मात्म मनोरतिः। सभी कर्मों को मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए, धीरे धीरे करो, शनकै स्मरन, मेरा स्मरण करते हुए करो। तो यहां पर 3 बातें हो गई, भगवान की आज्ञा का पालन, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, और साथ साथ कर्म के साथ साथ भगवान का स्मरण। इन तीनों का फल बताया भगवान ने कि तुम्हारा मन और चित्त मुझ में अर्पण हो जाएगा। तो हम लोग चेष्टा कर रहे थे कि मन किस प्रकार से अर्पित होगा भगवान को, इसको समझने के लिए। तो इसके लिए जैसे उदाहरण एक हम समझें, जैसे मान लीजिए मन की वृत्ति है संकल्प और विकल्प करना, तो संकल्प और विकल्प का समर्पण ही मन का समर्पण कहा जाएगा। संकल्प, विकल्प और इच्छा, कामना, वो भी मन करता है। तो इन तीनों का ही समर्पण भगवत समर्पण होगा, मन का समर्पण होगा। तो इसको हम समझें, यदि जैसे मान लीजिए हमारे मन में एक संकल्प उठा हमारे मन में कि चलो हम बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं। अब ये हुआ दर्शन का संकल्प, भगवत दर्शन का संकल्प। अब भगवत दर्शन, बिहारी जी का दर्शन भगवान से संबंधित है, तो ये हमारा संकल्प भगवान को समर्पित हो गया। हमारी इच्छा के कारण ही हमें संकल्प उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष के कारण होते हैं ना, हम लोग पहले श्रवण कराए हैं।
संकल्प का उदय कैसे होता है? कामनाओं से। संकल्प प्रभवान कामान, 6 अध्याय में भगवान ने बताया था कि संकल्प की उत्पत्ति होती है कामनाओं से, और ये कामना जो है ये भी मन के अंदर ही होती है। जो हमारे चित्त में राग द्वेष भरे पड़े हैं उनके बेसिस के ऊपर हमारी कामनाएं होती हैं विषयों के अंदर। तो भगवान ने वहां पर कहा था संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। इस संसार की विषय भोगों की जो कामनाएं हैं उनसे जो उत्पन्न हो रहे हैं तुम्हारे संकल्प, उन सबको छोड़ो अच्छी प्रकार से। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि संकल्प जो भी कर रहे हो वो मेरे लिए करो, मुझसे जोड़ दो उसे। छोड़ने का मतलब ये नहीं छोड़ ही दो, मन की तो वृत्ति है, मन का धर्म है संकल्प विकल्प। यदि हम छोड़ देंगे तो मन खत्म हो गया, फिर तो वो बहुत उच्च स्थिति हो गई। अगर मन खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गई, चित्त खत्म हो गया, तो तुम्हारी आत्यंतिक प्रलय हो गई, मोक्ष मिल गया, भगवत प्राप्ति हो गई। तो यहां पर कह रहे हैं कि तुम दर्शन का संकल्प मुझसे जोड़ो। तो ये तो हुआ संकल्प का अर्पण। अब जैसे ही कोई हमारे मन में संकल्प उठता है, साथ ही साथ उसके कई सारे विकल्प उठने लगते हैं। हम सोचते हैं कि चलो बिहारी जी के दर्शन में तो आज बहुत रश होगा आजकल इस समय, तो ऐसा करते हैं कि चलो परिक्रमा कर लेते हैं, मंदिर वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हैं, अथवा भगवान का नाम ले लेते हैं, जप कर लेते हैं, बैठकर कीर्तन कर लेते हैं, कोई भी संकल्प विकल्प। तो ये कई सारे विकल्प उठते हैं एक साथ। संकल्प तो एक है, विकल्प अनेक है, अनेक प्रकार के विकल्प। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यदि ये सब विकल्प भगवत संबंधी हैं, अर्थात यदि हम ये चाहते हैं कि बिहारी जी के दर्शन ना करके हम उस समय में कीर्तन कर लें, कथा श्रवण कर लें, श्लोक याद कर लें, नाम जप कर लें, तो ये सब विकल्प भगवान से संबंधित हो गए। अब भगवान से संबंधित होने के कारण समझिए कि ये विकल्प भी भगवान को समर्पित हैं। कितना आसान हो गया, संकल्प भी समर्पित और विकल्प भी समर्पित। और मन में तो इसके अलावा और कोई तीसरी चीज है नहीं। कामनाओं के बेसिस के ऊपर संकल्प विकल्प बने, और ये संकल्प विकल्प भगवान से संबंधित हो गए, और भगवान से संबंधित होने के कारण इनका समर्पण हो गया। लेकिन यदि हमारे मन में कोई और विकल्प उठ रहा है इस संसार के सुख को भोगने का, घूमने घामने का, किसी को परेशान करने का, इधर उधर जाने का, तो ये समर्पण नहीं कहलाएगा। तो हम जब अपना मन दीक्षा काल में ही समर्पण कर चुके, तो इसका यह मतलब हो गया कि हमारे मन में अब जो भी संकल्प विकल्प उठेंगे वो भगवत संबंधी होंगे। क्योंकि अब गाय जो है वो बेच चुके हैं हम, अब मेरी गाय नहीं है। हां, धरोहर के रूप में मेरे पास जरूर है, लेकिन मेरी गाय नहीं है, मैं उसका भोग नहीं कर सकता। भगवत सेवा में उसका उपयोग जरूर कर सकता हूं। तो यहां पर जो मन का उपयोग किया जा रहा है वो भगवत सेवा में किया जा रहा है। मन को स्वतंत्र रूप से छूट नहीं दी जा रही है कि तुम संसार की वस्तुओं को भोगो। यही है मन का समर्पण, संकल्प और विकल्प का समर्पण। तो वास्तव में संकल्प और विकल्प का समर्पण ही मन का समर्पण हो गया भगवान को। और यह तभी होगा जब संकल्प और विकल्प भगवान से जुड़े रहेंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं चित्त के विषय में। चित्त के विषय में हम लोग बहुत बात चर्चा कराए हैं, शरीर तत्व में भी और उसके बाद भी 6 अध्याय में हम लोगों ने बात भी की थी उसके विषय में। चित्त का अर्थ हम लोगों ने वहां श्रवण किया था स्मृति, स्टोर हाउस, मेमोरी का। हमारी जो मेमोरी है अनंत अनंत जन्मों के, हमारे जो पास्ट इंप्रेशंस हैं वो सब लेयर बाय लेयर चुने हुए एक्सपीरियंसेस, चुने हुई स्मृतियां,
चित्त का मतलब बताया था ना, चयन की हुई, वो सब तो का मतलब तिष्ठति, लेयर बाय लेयर, तह के ऊपर तह लगती रही। ऑल दोज पास्ट इंप्रेशंस आर एनग्रेव्ड इन अवर चित्त। तो जो संग्रहित हैं सारी की सारी स्मृतियां, एक वेरी बिग स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज, तो उसको हमने कहा था वहां पर चित्त। लेकिन यहां पर श्रीधर स्वामी पाद ने चित्त का एक अलग प्रकार का अर्थ किया है। चित्त का अर्थ किया है अनुसंधान करने की वृत्ति। अनुसंधान करने की वृत्ति को श्रीधर स्वामी पाद ने चित्त कहा है। अनुसंधान होता है हमारे पुराने अनुभवों के आधार पर। हमारे को कोई अनुभव है तो हम अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं। तो यहां पर चित्त का मतलब हो गया भगवान की खोज करना। और वास्तव में यदि देखें तो चित्त प्रकृति से जब सबसे पहली उत्पत्ति हुई थी महत तत्व की, तो उस महत तत्व को चित्त कहा गया था। और यह चित्त ही भगवान से मिलने का स्थान है। यही है, यहीं से सब कुछ, यहीं पर भगवत प्राप्ति होती है, चित्त में ही। तो अनुसंधान वृत्ति जो है, वृत्ति हमारे अंदर भगवान को जानने की जिज्ञासा, वो चित्त में ही हमारे उदित होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां जहां भी हमारी दृष्टि जा रही है, जहां जहां भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें ले जा रही हैं, हम वहां वहां पर भगवान का अनुसंधान करें। भगवान का अनुसंधान करें वहां पर जहां जहां हमारी चित्त वृत्ति जा रही है, जहां जहां हमारी इंद्रियां जा रही हैं, ज्ञानेंद्रियां। मतलब आंखें जहां देखती हैं वहां हमें दिखना है, हमें श्याम सुंदर की छवि देखनी है, वहां पर कृष्ण को ही देखना है हमें। सर्वत्र अपने इष्ट देव के दर्शन करना, अनुसंधान करना। जैसे गोपियों की अवस्था थी, गोपियां क्या करती थी, जहां जहां देखो वहां श्याममयी है। जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। जित देखूं तित श्याममयी है। सब जगह कृष्ण का दर्शन होता था। यही है हमें अनुसंधान वृत्ति जो है हमारी चित्त की, यही है चित्त का समर्पण, चित्त का अर्पण। यदि हमारी भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा है तो समझिए हमारा चित्त भगवान को अर्पित है। भगवान ने कहा ना, यह फल है, अगर तुम मेरा स्मरण करते हुए कार्य करोगे अभ्यास पूर्वक शनै शनै, तो तुम्हारा मन और चित्त मुझ में लग जाएगा, मुझे अर्पित हो जाएगा। मतलब मेरे विषय में ही तुम संकल्प विकल्प करोगे और मुझे ही सब जगह देखने के लिए प्रयासरत होंगे। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा फिर? जब भगवान को मन और चित्त भी अर्पण हो गए तो क्या होगा फिर आगे? फिर आगे भगवान बता रहे हैं, मद धर्मात्म मनोरति ही, मद धर्मात्म मनोरति ही, मेरे धर्म, मद धर्मात्म, इस भागवत धर्म को पालन करने में तुम्हारी रति हो जाएगी। तुम्हारे मन की जो रति है, तुम्हारे मन में जो प्रीति है, आत्मरति, जो प्रीति भाव है, ये उत्पन्न हो जाएगा तुम्हें। तो भगवान में हमारा प्रेम हो, इसी के लिए ये सब भगवान बता रहे हैं। रति शब्द कहा ना भगवान ने, मद धर्मात्म मनोरति ही, तुम्हारे मन की और तुम्हारी आत्मा की जो रति है, भगवान के प्रति जो प्रीति है, वो उत्पन्न हो जाएगी भागवत धर्म को पालन करने से। भागवत धर्म को पालन करने से भगवान से प्रेम हो जाएगा। सिंपल सी बात। भागवत धर्म क्या है?
भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उनका स्मरण करते हुए कार्य करना। तो हमें भगवान से प्रेम होगा, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की लीलाओं से प्रेम हो जाएगा। जिस काम से भगवान प्रसन्न होते हैं उसी काम में हमारी प्रीति हो जाएगी। भगवान को जो अच्छा लगता है वही हम लोग करेंगे। भगवान को जिस प्रकार का वेश अच्छा लगता है हम उसी वेश को धारण करेंगे, वही कपड़े पहनेंगे, वही तिलक लगाएंगे, वैसे ही जैसे भगवान को अच्छा लगता है। मीराबाई जो कह रही है ना, मीराबाई की तो यही पोजीशन थी कि जो वेश भगवान को अच्छा लगता था वही वेश धरती थी वो, चाहे कोई कुछ भी कहे। वो अपने एक भजन में कह रही हैं, जा भेषा मारा साई रीझे सोई भेख धरूंगी। जिस वेश से मेरा साईं, मेरा कृष्ण, मेरा गिरधर गोपाल रीझ जाएगा, मैं तो वही वेश धारण करूंगी। मुझे समाज का कोई लोक लज्जा नहीं है किसी प्रकार की भी। तो जब हमारे मन की रति, जब हमारे मन की प्रीति भगवान से जुड़ेगी तो फिर जो भी कार्य होगा, भगवान की सेवा का जहां भी कार्य होगा हमें उसमें रुचि आ जाएगी। जहां पर भी भगवान के नाम की चर्चा हो रही होगी हमें रुचि होगी, हम आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन यदि वहां पर भगवान का कोई नामो निशान नहीं है, जगत का कोई कार्य है, भगवान का कोई वहां पर प्रसन्नता नहीं है किसी भी प्रकार की, तो हमारी रुचि उसमें समाप्त हो जाएगी। तो ये लक्षण है सब जो हम देख सकते हैं अपने जीवन में। हमारी रुचि क्या हो रही है? क्या हमारी रुचि हो रही है कि हम वही अनुकूल कार्य करें भगवान की रुचि के अनुसार, अथवा प्रतिकूल कार्य करें? भगवान को जो अच्छा लगता है वही करना है, सिंपल सी बात। सोई वेश धरूंगी, मेरे वेश, भगवान को जो अच्छा लगता है वही वेश होगा मेरा, वही कपड़े पहनूंगी मैं। यह है भगवान के प्रति चित्त का समर्पण, मन का समर्पण, और उसका फल भगवान के प्रति प्रीति भाव का उदय, भगवत प्रेम। इस एक श्लोक में देखिए भगवान ने कितने सूक्ष्मता से एक के बाद एक तथ्यों को प्रतिपादित किया। कर्म करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, अपने मन और चित्त को मुझे अर्पित करके तुम्हें मुझ में प्रेम हो जाएगा। पूरा बता दिया भगवान ने अच्छी प्रकार से। अब यह बात तो चलो ठीक हो गई, लेकिन मेन बात यह है कि स्मरण कैसे करें भगवान का। भगवान ने कहा ना, कार्य करते हुए तो मेरा स्मरण कर, मां मनुस्मर युद्धे च। तो प्रश्न यही है कि निरंतर भगवत स्मृति कैसे हो। हाँ, और बहुत सारे काम करने हैं हमको दुनियादारी के, कैसे हो भगवान की स्मृति? उपाय क्या है जो हमें समझ में ही आया आसानी से? पहले उद्धव जी ने पहले कह दिया है कि भगवान आप वही बात बताना जो आसानी से समझ में आ जाए। ये मत बोलना कि आप आंख बंद कर करके मेरा बैठ के और ध्यान करना मेरा, तब तुम्हारे को अंदर, तब तुम्हें मुझे स्मृति होगी। ये सब काम करने का हमारे पास बुद्धि नहीं है, और ना समझने की बुद्धि है और ना करने की हमारे पास वो है एनर्जी है इतनी। तो भगवान आगे कह रहे हैं, उपाय बता रहे हैं भगवान। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको भी हम श्रवण करेंगे। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 10वां श्लोक है। हम लोग यहां पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये सब रेलेवेंट है हमारे लिए, बहुत बहुत रेलेवेंट है। भगवत गीता का जो सार है उसको समझने के लिए हम लोग यहां पर जा रहे हैं। तो वह कह रहे हैं, देशान पुण्यान आश्रयेत मद भक्त साधु श्रितान देवासुर मनुष्येषु मद भक्ता चरितानि च। बड़ा सिंपल सा उपाय बताया भगवान ने, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बताया कहां रहना चाहिए। देशान पुण्यान आश्रयेत, देशान पुण्यान आश्रयेत, किसी पुण्य देश का आश्रय लो। आश्रयेत, यहां भी भगवान की आज्ञा है, साथ में सब आज्ञावाचक हैं ये सब शब्द हमारे। किसी पवित्र देश का आश्रय लो जहां रहने से हृदय अपने आप शुद्ध हो जाए, जो हमारे हृदय के मल को साफ कर दे। हमारे मल क्या है हमारे मन में, हमारे हृदय के अंदर मल क्या है? हमारे हृदय के अंदर मल ये है, हम ये चाहते हैं
कि हमको ये वस्तु भोगने के लिए मिले और ये वस्तु हम इकट्ठी करते चले जाएं। तो जो भोग और संग्रह की प्रवृत्ति है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, ये भोग और ऐश्वर्य, भोग और संग्रह, संग्रह का मतलब ऐश्वर्य, क्योंकि जब संग्रह करते हैं तभी तो ऐश्वर्य बनता है ना। जब बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं चीजें, जब बहुत सारे मकान होते हैं, बहुत सारे गाड़ियां होती हैं, तो उसको बोलते हैं ऐश्वर्यशाली है वो। तो जो भोग और संग्रह की प्रवृत्ति है, यही है मल, कलमश। तो इस जहां पर यह शुद्ध हो जाए अपने आप, तो भगवान कह रहे हैं कि जब मन की ये इच्छा कम होने लगे, जहां पर वही है पुण्य स्थान, भगवान का धाम, वृंदावन है, अयोध्या है, पुरी है, नवदीप है। यहां पर क्या है, जहां भी जाओगे सड़क के ऊपर राधे राधे देखोगे, सड़क पर भी दुकानें भी देखोगे तो राधा राधा लिखा होगा, कृष्ण लिखा होगा, राधा कृष्ण, हर जगह यही। हाथ में माला झोली लिए वे सब साधु दिखाई देंगे। वृंदावन में तो धाम का इतना प्रभाव कि साक्षात चिन्मय धाम, भगवान का घर, जो शक्ति भगवान में वही शक्ति भगवान के धाम में। भगवान का नित्य विहार स्थल है वृंदावन, नित्य विहार स्थल। राधा कृष्ण यहां से छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते हैं, एक पल भी हमें दिख नहीं रहे हैं इन जड़ आंखों से, वो अलग बात है। लेकिन जो आज भी भाग्यवान संत हैं, जो भजन करने वाले संत हैं, उनको भगवत दर्शन साक्षात होते हैं, साक्षात होते हैं। उनके हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं भगवान, उनसे बातें करते हैं भगवान। ऐसा है वृंदावन। तो यहां पर अगर हम रहेंगे तो हमारा मन, हमारा हृदय धीरे धीरे अपने आप पवित्र होता है। वृंदावन में, मथुरा में एक रात्रि निवास हो गया तो वही उसका बहुत अनंत फल बताया है। यहां पर तो ऐसा बोलते हैं कि जो सोना है वो भी साष्टांग दंडवत प्रणाम है, जो चलना है वो भी परिक्रमा है भगवान की, क्योंकि कहीं भी जाएंगे मंदिर ही मंदिर है। और यदि नहीं रह सकते धाम में किसी कारणवश, तो फिर जितना समय मिले धाम दर्शन करना चाहिए। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि धाम दर्शन से ही धाम की स्फूर्ति होती है, भगवान की स्फूर्ति होती है। भगवान की लीला स्थलों को देखना, परिक्रमा इत्यादि में भाग लेना। फिर क्या करना है, आगे कह रहे हैं धाम में कौन रहेगा, भक्तई साधुभी श्रितान, मेरे आश्रित जो भक्त हैं, जो साधु हैं, वे वहां पर निवास करते हैं, उनका आश्रय लो, उनका आश्रय लो, मेरे भक्तों का। अर्थात उनका दर्शन करो, उनका श्रवण इत्यादि करो, उनसे हरि कथा का श्रवण करो उनसे। क्योंकि यदि धाम में जाकर भी साधु संग नहीं किया तो फिर धाम के आने का कोई फायदा नहीं मिला। साधुओं से मिलना, भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करना, यही है जीवन का सर्वोच्च लाभ। उनकी सेवा करो, उनको प्रणाम करो। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तत्विधि प्रणिपातेन, उसको जानने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए, प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम करो, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो उनकी, गुरु की, वैष्णवों की सेवा। और कौन से साधु की करनी है, जो भक्त साधु हैं, क्योंकि साधु तो ज्ञानी भी होते हैं, यद्यपि उनको साधु नहीं कहते भगवान, लेकिन यहां पर भगवान ने साधु के साथ भक्त शब्द बोला है। भक्त ही साधु भी, जो मेरे भक्त हैं वो, उन साधुओं का तुम आश्रय लेना, और लोगों का आश्रय मत लेना। और साधुओं का, जो सिर्फ नाम मात्र के साधु हैं, उनका आश्रय नहीं लेने के लिए कह रहे हैं भगवान, क्योंकि भक्त जो होते हैं उनका हृदय पवित्र होता है, उसके हृदय में भगवान बैठते हैं। भक्त ही भक्त जन प्रिय, भगवान के प्रिय हैं साधु लोग। साधु बिर ग्रस्त हृदय, साधु लोगों ने मेरा हृदय जो है ग्रस्त कर लिया है, मैं साधु के हृदय में रहता हूं। और उनका हृदय स्निग्ध होता है, कोमल होता है। उनका एक स्वभाव है जीवे दया, वो सभी मनुष्यों के ऊपर, सभी प्राणियों के ऊपर दया भाव रखते हैं कि इन सबको भगवत प्राप्ति हो, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। ऐसे साधु का आश्रय लेना है हमको।
तभी हमारी भगवान के नाम में, भगवान के रूप में रुचि होगी। और कोई उपाय नहीं है। जिसे भी भगवत दर्शन हुआ है, भगवत स्मृति हुई है, वो साधु की कृपा से ही हुई है। ध्रुव महाराज को नारद जी मिले, प्रहलाद महाराज ने नारद जी का उपदेश ग्रहण किया, जितने समय तक वो अपनी माता के गर्भ में रहे। तो ऐसा कोई पुराणों में ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसको नारद जी ने दर्शन दिए हों और उसको भगवान के दर्शन ना हुए हों। ये एक विशेषता है नारद जी की। नारद जी नाम मिले हों और भगवत दर्शन ना हुए हों, ऐसा कोई नहीं है। वाल्मीकि जी हैं, व्यास जी हैं, सबको भगवत दर्शन हुए हैं। तो साधु संग से ही भगवत प्राप्ति हुई है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, कोई भी जाति हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस जाति का मनुष्य है। देवासुर मनुष्येषु मद भक्तान चरितानि च, मेरा भक्त होना चाहिए, बस यही है क्राइटेरिया। चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो। दैत्य, भगवान के दैत्य प्रहलाद जी दैत्य वंश में पैदा हुए थे, बलि महाराज दैत्य वंश में पैदा हुए थे, वृत्तासुर दैत्य वंश में थे। सब भगवान के महान भक्त हुए हैं। तो इस प्रकार किसी भी जाति, वर्ण, आश्रम का क्यों न हो, चांडाल पर्यंत कोई भी भक्त की कोई जाति नहीं होती है। हरि का भजे सो हरि का होई। तो उन्हीं भक्तों का संग करे और उनसे क्या करे, आचरण की शिक्षा ले। आचरण की, मद भक्ता चरितानि च, चरितानि, उनका जो चरित्र है उस आचरण को सीखे, किस प्रकार वो भगवान का भजन करते हैं। तो साधु संग करते करते जब साधु में प्रीति हो जाएगी तो हम उनका आचरण सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। आचरण को ग्रहण करने के लिए प्रयास नहीं करना है, केवल उनसे प्रीति होना चाहिए, बस संग होना चाहिए। फिर आगे भगवान ने कुछ और उपाय भी बताए हैं, इसमें हम लोग उसमें श्लोक में नहीं जाएंगे। वो बता रहे हैं भगवान कि जो भी तिथियां आती हैं, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, राधाष्टमी है, नरसिंह चतुर्दशी इत्यादि, या जो भी हरिवासर तिथियां हैं अन्य, उन सब में धूमधाम से मनाए, उनको महोत्सव करे सामर्थ्य के अनुसार। फिर भगवान की जो यात्राएं निकलती हैं, जैसे रथ यात्रा इत्यादि है, स्नान यात्रा, रथ यात्रा या नगर संकीर्तन, धाम की जो परिक्रमाएं होती हैं, उन सब में उत्साह पूर्वक उन सब का भाग ले। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार भागवत के लिए भागवत अपने सर पर रखकर और वो लोग जाते हैं कीर्तन करते हुए। तो यदि ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें वहां खड़े होकर उसे प्रणाम करना चाहिए। कुछ देर उनके साथ चल भी सकें तो अच्छा है, 10, 15, 20 कदम, उसके बाद उन्हें प्रणाम करके वहां से जाएं। तो ये सब बातें भगवान कह रहे हैं, इसी से हमारी रुचि होगी, इसी से हमारा स्मरण होगा। और आगे भगवान तो ये भी बोले कि चाहे चांडाल पर्यंत कोई भी हो, सबको दंडवत प्रणाम करे समान दृष्टि से, यहां तक कि कुत्ते और गधे तक को भी। तो अब ये तो हम लोग कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो ये संभव नहीं है ये सब कुछ। तो भगवान कह रहे हैं भाई देखो, लोक लज्जा का ध्यान मत रखना, प्रणाम करो उन्हें। ठीक है, अगर शरीर से नहीं करते हैं तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है, शरीर से नहीं तो मन से तो करो भाई, नेत्रों से कर लो, क्योंकि प्रणाम करने से ही हमारा अहंकार नष्ट होगा। बिना प्रणाम के, बिना प्रणिपात के अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भगवत दर्शन होते हैं सर्वत्र, जो भगवान ने 6 अध्याय में बोला 30वें श्लोक में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे देखता है सब में और सब में मुझको देखता है, वो मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता, मेरी आंखों से ओझल नहीं होता, और मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वो मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। तो यही है वास्तव में भागवत धर्म, जो भगवान ने इस 27वें श्लोक में हमें यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो इस श्लोक की हम लोगों ने विस्तृत रूप में चर्चा की।
समझने के लिए कि किस प्रकार से हम अपने को भगवान, मन और चित्त को भगवान के अर्पित करके उनका